नमस्कार साथियों, मैं हूं आप लोगों के साथ आरएल बार। लगातार चुनावी यात्रा हम लोग पूरे चुनाव भर करते रहेंगे। फिलहाल इस समय हम लोग मौजूद हैं कस्बा बार के चंदन फिलिंग स्टेशन बार। पेट्रोल पंप पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी राय हम लेंगे और आप लोगों को इस चुनाव की गतिविधियों के बारे में मुखातिब करवाएंगे। हमारे साथ हैं कीरत बाबा जी, जिनका भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक संगठन है जिसमें मंडल उपाध्यक्ष के पद पर वो तैनात है। उन्हीं से जानकारी लेते हैं इस बार जनता की क्या राय है। कीरत बाबा जी, जनता इस बार किस तरीके से अपना मतदान करेगी और मतदान के बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, मेरा ये है कि सरकार ने क्या करूँ, हमारे जानते तो कछु नहीं करूँ और करे है तो इतने के नेता ने क्या करे। इतने के नेताओं की सबसे बड़ी कमी है, यहाँ 350 की यूरिया बिकी। हमारी जो देश की बेटियां हैं वो खाद की लाइन में लगी हैं। यदि इस बार के अंदर मैं नहीं होता और मैंने बैग के नहीं बंटवाई होती, मैंने 1210 की बोरी बंटवाई है और इतना ही बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा 1250 की बोरी बंटवाई है। यदि ये मामला यदि मैं झूठी कह रहा हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाए, मैं कोई नहीं हूँ। इसलिए सरकार कभी गलत नहीं होती है। सरकार को गलत बनाने के लिए गलत कार्यकर्ता इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं लगातार हमारी सरकार में किसानों को हमने फायदा दिया है, किसानों की आय दुगनी हुई है, तो इस बारे में क्या कहना है? अरे दुगनी ऐसी हो गई कि हमारे तो 16 बांध हैं तो नहरें कंप्लीट नहीं है और हमारे तो 1900 मेगावाट बिजली है। हम तो ये कह रहे हैं योगी जी और मोदी जी और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति से ये कहता हूँ कि हमारे जिला ललितपुर के किसानों को यदि पूरे बांधों की नहरें कंप्लीट कर दी जाएं और 1900 मेगावाट बिजली दे दी जाए तो मैं कहता हूं कि आप दुगनी आय कर रहे। हमारा जिला ललितपुर का किसान इतना पैसे वाला होगा कि इंडिया के अंदर कोई जिला नहीं होगा। हम कैसे मान जाए दुगनी आय? कागजन में तो हो गई दुगनी आय, कागजन में तो। योगी आदित्यनाथ जी लगातार अपने शब्दों में कहते हैं किसानों को हमने हर वो संभव प्रयास किया है, उनकी आय दोगुनी की है। उन लोगों के लिए समय पर यूरिया, समय पर DAP, समय पर हर एक चीज़ को उपलब्ध कराया गया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अरे हर समय पे कराओ तो हमने तुम्हें बताएं जो ईमानदार DM था, मैंने कहा कि किस मंत्री किसने यानी ये घोटाला किया है। एक मेन गोदाम है, मेरे गोदाम से एक कर्मचारी ने कितनी हजार बोरियां बेच दी, उस पर DM ने मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखवा गया, अखबार में आ गया, लेकिन रातों रात फेल कर दिया। ये है, योगी जी गलत नहीं है ना मोदी जी गलत है, मैं नहीं मानता हूँ। केवल यहाँ का शासन और प्रशासन और लापरवाह नेता यही हमारे किसानों को बर्बाद करते हैं। मैं किसी भी सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, सब सही होती है जब हम मालिक होके और हमारे लिए कोई नहीं बताएगा कि तुम्हारे लड़का की चड्डी कैसे पता पड़ गया। इसलिए सीधी बात है, यहाँ के मुख्य कार्यकर्ताओं की गलती है, हमारा किसान परेशान है। लेकिन एक तरफ सरकार ने 2000 रुपये 4 महीने में किसानों के खाते में डाले हैं किसान सम्मान निधि के रूप में, और भी तमाम योजनाएं दी है, तो कम से कम इनसे तो फायदा किसानों को हुआ है। देखो, हम आपके लिए बताएं, हम आपके लिए बता दें, मुझे 2000 रुपया नहीं चाहिए मेरे किसानों को, ना हमें फ्री का राशन चाहिए। केवल हमारे किसानों के बच्चों को उद्योग धंधा लगा दिया जाए। इतना हो रहा है कि फ्री का देने से मजदूरी करने में कमजोर हो गया है, कल वो मजदूरी नहीं कर पाना है। बिल्कुल हमें ये नहीं कहते, बिल्कुल नहीं, 2000 नहीं दें, बिजली और खाद फ्री कर दें। तो सरकार कह रही है ना कि 20 घंटे बिजली हम लगातार दे रहे हैं किसानों को, तो कहबे की नहीं, हमें करबो चाहने कहबे को तो सब कह देते हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप करिए। अभी आप लोगों ने हाल ही में जो संगठन ने जो आंदोलन चलाया दिल्ली के अंदर, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने वो कानून वापस लेकर के किसानों को कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास किया है और वो मिली है, तो इस बारे में आप क्या कहें? इसमें मैं ना, देखो, हमारे प्रधानमंत्री हारे ना हम किसान यूनियन जीती,
देखो ये नहीं है, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोपरि हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, ये बात अलग है कि उनने कानून ले आए थे, अपने वापस ले लो, वापस ले लो। हमारे किसान अल्लाह हट गो, हमारी पूरी मांगे मान ली हैं। मांगे मानने के बाद इतनी देर कर दी कि हमारे 750 किसान मर गए। और दूसरी बात ये है कि यदि 5 किसानों पर जीत नहीं चढ़ाई होती है तो बीजेपी इतनी बदनाम नहीं होती, यानी जानबूझ करके हमारे किसानों की ये पिछड़े अगली हमारे साथ जानकारी आपको क्या लग रहा है वजह से आप सरकार के खिलाफ में थोड़ा कर लो। बाकी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या ऐसा नहीं किया है जो आपको लगता है कि वादा किया है? किस तरीके से आपको क्या लगता है सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है, सरकार तमाम लोगों के हितों में कार्य कर रही है, ऐसा सरकार कह रही है, आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? सरकार की तरीके की गुजारिश है कि जो यहाँ पे गुजारिश सरकार, क्योंकि बहुत से नौजवान आदमी फसल तो फिलहाल में चुनाव है उत्तर प्रदेश में और अब सरकार कोई भी कदम नहीं उठा सकती है नौकरी के लिए, तो आने वाले चुनाव में आपका क्या बताएंगे जिससे आप लोगों को नौकरी मिल सके, क्या ये किया सरकार की गलत नहीं रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या रही है जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम संघर्षरत रहे हैं, लोग लगातार संघर्ष किया है और उसी का सवाल अभी भैया यहाँ पर उठा रहे थे। हमारे साथ ग्राम प्रधान बाढ़ ग्राम प्रधान रहे हैं, रोहित गुप्ता जी प्रतिनिधि रहे हैं ग्राम प्रधान बाढ़ के, उनसे पूछते हैं कि आखिर सरकार ने लोगों के लिए क्या दिया है, आपके लिए क्या दिया है, जनता के लिए क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, ये बताएंगे हमारे साथ रोहित गुप्ता जी। जो धन्यवाद राम बात कीजिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आगे बढ़े। तो रही बात सरकार की, तो देखो सरकारें 70 साल से बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे रिलेटेड थे उत्तर प्रदेश के जिन पर सरकार ने काम किया है। आप जिस जगह खड़े हैं आप सामने देखिए खुला खुला बोर्ड डाला गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट का ही काम है। ललितपुर में देवगढ़ क्रॉसिंग पे इतना बड़ा पुल था, जिंदगी से मुद्दा था, उसका भी सोल्यूशन बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। ललितपुर का बयाना नाला का इसको भी सरकार ने सॉल्व किया है। रही बात लोगों की संतुष्टि, कुछ लोग हैं तो संतुष्ट रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बनवानी चाहिए और लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस उनका छुड़ाया ना जाए। पिछली सरकारों में जो हुआ है वो इस चौराहे पर रहने वाला हर आदमी जानता है, एक छोटा वर्ग का लोग उनके साथ जो हुआ है ना वो बहुत बड़ा दर्द था। उसने कमाया अपना, लेकिन उसका छुड़ा दिया गया। उस चीज़ को जनता नहीं भूलेगी, ढूंढई उसका नाम है और वो हर आदमी जानता है। बार में जो कोई बड़ी बात नहीं है और हर आम आदमी अंदर सोचे हुए है। हाँ, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुछ गुस्सा है, माहौल उनके खिलाफ है, तो लोग बात उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सब लोग योगी जी को तो पसंद कर रहे हैं। अगर आप एक लगातार फीडबैक लेंगे तो लोग सरकार से नाखुश नहीं है, जनप्रतिनिधि से नाखुश है, हो सकते हैं नाखुश, संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन बाकी का सब कुछ ठीक है। तो गुंडई एक बड़ा कारण रहा है कस्बे समेत उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज़ खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तमाम पार्टियों ने कहा कि गुंडागर्दी होती थी और आप लोग चीज़ को मान रहे हैं कि हमारे चौराहों पर गुंडागर्दी होती थी, जिसको कहीं ना कहीं योगी सरकार की पुलिस ने
पूर्णतः कंट्रोल किया है। अब वो पूर्णतः किया है या नहीं, ये भी आप बताएं कि वो पूर्ण रूप से कंट्रोल है या नहीं है। कंट्रोल है, बस अब एक बात है, देखने में भी आ रही है, सुनने में भी आ रही है। अब कुछ लोग ये कहने लगे 2 महीने रह गए, देख लेंगे, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि बस वही है जो वो कह रहे हैं। लेकिन लोगों ने सोच लिया है कि अभी 62 महीने कुछ नहीं, 60 महीने और बाबा जी जा रहे हैं। जी, साफ तौर पर पूर्व ग्राम प्रधान बार प्रतिनिधि रोहित गुप्ता जी का कहना है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित करने जा रही है और 2 महीने नहीं बल्कि 62 महीने बाद अब और कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन ला पाएगी। इसी क्रम में हमारे साथ अभी सज्जन मौजूद हैं। भैया अपना नाम बताएं। आपको क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आपके हिसाब से अच्छा कार्य करेगी, क्या सरकार चल रही है ये अच्छा कार्य कर रही है, या आगे अगर ये नहीं कर रही तो कौन सी पार्टी अगर अच्छा कार्य करेगी? देखो ऐसा है, पार्टी को महत्व तो सबसे इसके माध्यम से जैसे कई जो ने कहा था काम करेंगे बेरोजगारी जैसे मेरे कोरोना के माध्यम से और भी बेरोजगार हो जो जनता को काम करेगा, जो पार्टी अपना जनता की बात करेगी उसके साथ जनता तय करेगी। तो सवाल ये है कि क्या इस सरकार ने बीते 58 महीनों में जनता के साथ ऐसा कुछ किया है कि जनता लौट करके योगी आदित्यनाथ जी को पसंद और जनता ये तो देखो जनता ने वह करी जनता का जनता ने वह करी जनता को भी कि हम इस सरकार से हम सुख या हमें अगले लाभ नहीं। जैसे जनता डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम है, इससे किसान बेरोजगार परेशान। रोज ने ये कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, कहाँ से ऐसे ही अगर ये महंगाई बढ़ती रहेगी जिससे किसान की दोगुनी आय हो जाएगी। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि किसान की दुनिया एक तरफ सरकार कह रही है हम लोगों ने हर एक किसान के खाते में किसान सम्मान निधि पहुँचाई है, DAP समय से पहुँचाई है, आधा रेट दिया है जो सरकार का दावा है, साथ में यूरिया भी, तो इन सब से क्या किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। सरकार ने तो ये कहा था कि किसानों के मतलब खातों में हम 15 लाख डालेंगे, कहाँ से आए, किसके खाते में? चलिए ये अलग मामला है कि सरकार ने ऐसा कहा और बीते दिनों में अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एक जुमला हो सकता है, इसको जनता ने सच माना। लेकिन कहीं न कहीं लगातार ये कह रहे हैं हमने समाज में हर एक वर्ग को खुशहाली पहुँचाने का हर संभव प्रयास किया है, तो क्या वो खुशहाली आपके पास तक अभी नहीं पहुँची? ये तो जनता ही बताई कि हमारे पास खुशहाली है कि क्या है। मैं जनता की मैं पर्सनली आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपके पास तक अभी भी सरकार नहीं पहुँची? नहीं हमारे पास नहीं क्या दिया। चलिए, तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से राय है। और आगामी इस लाइन में मैं एक और सवाल पूर्व ग्राम प्रधान बार रोहित गुप्ता जी से करूँगा। गुप्ता जी, लगातार एक मुद्दे पर उठते रहे सवाल है जिनका आपने अभी हाल ही में जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ रोजगार, जहाँ योगी आदित्यनाथ जी इस तरफ आकर के कहते हैं आज तक चैनल के हवाले से कि हम लोगों ने 4 लाख नौकरियाँ दी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी लगभग 4 लाख नौकरियाँ जो जनता, तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि एक सवाल है क्योंकि जनता ने 332 सीटें दे करके राज्य में बिठा रखा, तो अब अगर उन नौकरियों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे आप क्या करना हर आदमी को क्या नौकरी दी जाए? कहाँ दी जाए? एक स्कूल में क्या पूरे गांव को नौकरी दी जाए? देखो, नौकरी लेवल से पैदा होती है, उतनी ही नौकरियाँ दी जाएंगी। अब हर आदमी नौकरी मांगेगा तो नौकरी हर आदमी को नहीं दी जाएगी। कुछ आदमियों को रोजगार प्राइवेट भी करने पड़ेंगे, प्राइवेट नौकरियों को भी नौकरी मानना पड़ेगा आपको। आज प्लांट में लोग जा रहे हैं तो क्या आपको नौकरी नहीं मानेंगे? मानी जाएगी वो नौकरी। नौकरी के लेवल अलग है और हर आदमी को नौकरी देना हमारे हिसाब से। और सरकारी नौकरी क्यों मांगता है हर आदमी? नौकरी सरकारी मांगता है, इसका एक कारण है। सरकारी नौकरी में लोगों को जो आलसपन आता है ना,
वो ही सब कुछ है। आज अध्यापक के लिए कितनी भीड़ लगी रहती है, लेकिन अध्यापकों की सरकारी स्कूलों में हाल क्या है ये भी आप जानते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर कोई सरकारी अधिकारी गलत करता है तो उस पर सरकार अपना वो बना करके रख ले, लेकिन नौकरी देना ये तो जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की उस पर भी टेढ़ी नजर है। जल्दी बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं। एक अभी ऐप भी लॉन्च हुआ है जिसमें स्कूलों में मास्टरों की हाजिरी टाइम से लगेगी। कितना विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें जाना नहीं है, केवल राजनीति करनी है। अगर नौकरी के लिए इसके लिए जाएँ, बच्चों को पढ़ाएं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। उन पर ध्यान दिया जा रहा है जल्दी। अगला सवाल लगातार ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर मोदी शासनकाल आने के पहले 40 से 2014 के दरमियान, लेकिन अब उनकी संख्या पहुँच जाती है 80 तक। तो लगभग डबल। तो इस मामले में आप क्या भ्रष्टाचार को जिम्मेदार मानते हैं, ये मानते हैं कि मोदी सरकार के आने की बात करेगी पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कुछ लाभार्थी ऐसे थे जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, सर्वे कराकर ही उनको राशन कार्ड जारी किए गए। और अगर कोई गलती से गलत बन जाता है तो उसको तुरंत कार्रवाई करके उसको हटाया भी जाता है। जिम्मेदार अधिकारी को उसमें जिम्मेदारी भी होगी। हमारे साथ रोहित गुप्ता जी थे, बाहर और अगली आवाज़ हुई और समझता हूँ हमारे बीच बैठे भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नीरज बाबा जी के साथ। तो बाबा जी, साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी से कई आंकड़ों तक वो लोग संतुष्ट थे, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। लेकिन आप इस मामले में जहाँ पर किसानों की बात होती है, आप लगातार कहते हैं कि किसानों के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, क्या किसानों की वाकई दोगुनी आय से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी तक किसानों को लाभ दिया है, उसमें क्या लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है? हम आपको बता दें 2018 को बीमा अभी तक नहीं मिली। हमें जीव पतो नहीं पाया कि बीमा की रूलिंग का है, बीमा की क्या है, इसमें कमी किसकी है। 19 का नहीं मिला, 21 का नहीं मिला और ये 22 का मामला बन गया है। हमें जा बताओ कि इन 22 के में इनकी रूलिंग कानून का है। हम और किसान को काट तो लेते फलाने तारीख को, जो एक तारीख नहीं बढ़ पाऊ तो हमारे किसान के मिलने के इलाज 3-3, 4-4 साल। इसका दोषी कौन है? सरकार को पैसा नहीं देना है, देना तो बीमा कंपनी पे है। आप विधायक और सांसद जो हैं, ये लोग पहल करें कि इनका टाइम पे दीजिए। यार दूसरे को पैसा देना हो, विधायक सांसद बात नहीं कहते। हमने अपर जिलाधिकारी से कहा था आप मुकदमा लिखाइए, FIR लिखाइए, हैं तो उन्हें FIR नहीं लिखाई थी। आज 2019 का 3.5 अरब रुपया था, आज भी करीब 35-40 करोड़ रुपया देना है। ये कह रहे नहीं राशन कार्ड में, हम राशन कार्ड में दावा करते हैं कि पत्नी के ये पति को नाव नन्या, मोड़ी मोड़न को नाव नन्या। ये भ्रष्टाचार कहाँ से करता है, कौन अधिकारी करता है, कौन कर्मचारी करता है? मैं दावा करता हूँ चैलेंज कि यानी हमारी पत्नी को, यानी हमारे देश की बेटी को विधवा बनाने में ये लोग नहीं चूक रहे। कौन कर्मचारी की गलती है कि किस राजनीतिक नेता की गलती है? जी, तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई जगह तमाम ऐसे हुए हैं कि पति को मार दिया गया है, विधवा महिला को जबरदस्ती बना दिया गया है। तो ये सवाल आपका है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपने कभी लिख करके किसी को दिया है कि आप भारतीय किसानों के मंडल उपाध्यक्ष हैं, किसानों की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, तो आपने क्या लिख करके किसी को दिया है? नहीं, हम लोग बिल्कुल सब देते हैं, बीमा की देते हैं। देखो कोई भी सरकार बन जाए, हमारी उस सरकार से अधिकार लेने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मुझे सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। आज सपा की भी आ जाएगी तो मुझे उसका विरोध करना है, कांग्रेस की आ जाएगी उसका विरोध करना है, भाजपा की आएगी उसका। हमें अधिकार चाहिए, अधिकार लेके रहूँगा। मैं किसी सरकार से भीख नहीं मांगना चाहता हूँ, हमारा ना किसान भीख मांगेगा, अधिकार है लेके रहूँगा। ये किसान यूनियन का बात है। चलिए हमारे साथ कॉल में बात करते हैं, आप थोड़े आगे आ जाइए। नाम क्या है आपका? हमारा शुभ नाम है केहर सिंह लोधी जी। आपको क्या लग रहा है, सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं या कुछ ऐसा किया है जिससे किसानों को नाराजगी? वो सरकार तो अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो बीच के बिचौलिया हैं वो काम नहीं करते हैं। अभी भी आप देखें तो ये रोड 1 साल से डर चुका है और मेरा 2 बार मकान भर गया। मैंने बरसात को झेली, लेकिन अभी बेमौसम बरसात में अभी भी जाके देख सकते हैं। मैंने सरकार को कहा है
लेकिन वो कहते हैं अभी नहीं बनेगा, बनेगा जब हमारी मर्जी से नहीं बनेगा, ये कह देते हैं वो लोग। तो आपको रूट से परेशानी है तमाम। तो आप 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाला है, 20 फरवरी के दिन वोटिंग चुनाव आयोग ने तय किए, तो किस तरफ आप रुझान इस समय बना रहे हैं? अब रुझान तो हमारा हर जगह है। देखो हम लोग किसान हैं, जो हम लोगों की सुनेगा उसी को हम वोट देंगे। तो अब तक जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी तब तक सुनी गई, लेकिन अब क्योंकि कोई भी कार्य जो प्रेजेंट में चल रहे हैं उनको नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद अगर कोई कार्य होता भी है तो उसमें सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उनकी फोटोज भी नहीं। आपने विगत में अभी राशन में देखा होगा, एक दिन रोका गया कि इनकी फोटो नहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि 2022 में यही सरकार थी या कोई और सरकार जो करा रही थी काम वो सही है या आने वाली सरकार तय सही करेगी? अब वो तो ऐसा है कि रुझान है, हमें जो भी फायदा देगा। अभी ना तो हमारा बीमा आया है, ना औरतों की वो राशि आई हुई। अब हम सरकार को कब तक अच्छा, जो हमारे साथ रहेगा उसी सरकार को हम रहेंगे। ये तो कम से कम किसानों को अगर ये समस्या है तो सरकार भी अपने हिसाब से सोच करके इन्हीं किसानों को। तो इस समय हम लोग मौजूद थे चंदन नगर बार के पेट्रोल पंप चंदन फिलिंग स्टेशन पर, जहां पर से हम लोगों ने लगातार लोगों की राय आप लोगों तक पहुंचवाई। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।